नया संसद भवन बनाने और मंत्रालयों के नए भवन बनाने से जुड़े केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2-1 से ये फैसला दिया। पर्यावरण मंजूरी और दूसरी अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। इस फैसले में कहा गया, यह भी कहा गया लैंड यूज बदलने में भी कोई गड़बड़ नहीं है। नई संसद और दूसरी इमारतों का सरकार निर्माण कर सकती है, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए उस रोकथाम के लिए निर्माण स्थल पर एंटी स्मॉग टावर होने चाहिए, एंटी स्मॉग गन्स लगनी चाहिए। लेकिन कई राजनीतिक दल, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी यह विरोध जारी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 13,450 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जायज मुद्दा नहीं है, बल्कि ये गलत प्राथमिकता का मामला है कि एक सन की तानाशाह इतिहास में अपना नाम सीमेंट और गारे के जरिए इतिहास में लिखवा रहा है। विडंबना है कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के दौर में दिल्ली के पास सेंट्रल विस्टा के लिए 14,000 करोड़ और प्रधानमंत्री के लिए विमान खरीदने के लिए 8,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वही बीजेपी सरकार 113 लाख सैन्य बलों और केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन धारकों के भत्तों में 37,530 करोड़ रुपए की कटौती कर देती है। कांग्रेस के ही एक और नेता आनंद शर्मा ने क्या कहा, सुनते हैं। 15-20 हजार करोड़ रुपया वो अस्पतालों में जा सकता है, लोगों को फ्री टीकाकरण के लिए जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा ये समय को भी देखना है। दूसरा, बड़े प्रजातंत्र बड़ी नई इमारतों से नहीं बनते, संविधान नियमों पे चलने से होते हैं। संसदीय प्रजातंत्र तभी मजबूत रहेगा जब संसद मिलती रहे, चर्चा होती रहे, जनता के विषय उठते रहें, सही कानून बनते रहे। नई इमारत और देशों को तो जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए प्राथमिकता को समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें नई संसद बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसके लिए जिन जिन विभागों से एनओसी का प्रबंध करना है, मुझे आशा है कि सरकार उसे करने में कामयाब हो। अभी जिस समय हमारे देश में इतनी मंदी का संकट है, सरकार फूड राशन देना बंद कर लिया मुफ्त में। माइग्रेंट वर्कर के लिए भी कोई मदद नहीं की, पैसे न होने के कारण। और आज वो ऐसे पैसे की बर्बादी करना चाहते, फजूल की खर्चे करके। ये बहुत गलत है, ये गैर संवेदनशीलता है और देश की गरीब और देश की बेरोजगार युवाओं की जो घाव है आज के आर्थिक संकट के कारण, उस पर वो नमक छिड़क रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी तो मिल गई है, विपक्ष की हरी झंडी अभी नहीं मिली है। क्या विपक्ष की दलील है? जो हम सुन रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, सरकार अब क्या करने जा रही है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने जा रही है, कब तक ये पूरा होगा? देखिए सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि मैं अभी राजपथ पर खड़ा हूं और हमारे ठीक पीछे अगर कहें तो पुरानी संसद भवन दिख रही है। नई संसद भवन की आधारशिला जो है खुद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री रख चुके हैं और पूरा जो बैरिकेटिंग आप देखेंगे नई संसद भवन का, लगभग कामकाज अब शुरू होने वाला है, किसी दिन शुरू हो सकता है। और ये पूरा अगर बात करें साउथ ब्लॉक की बात करें, नॉर्थ ब्लॉक की बात करें, तो ये पूरा ढांचा बदल जाएगा। हमारे ठीक पीछे जो आप देखेंगे राजपथ का इलाका कहलाता है, ये पार्लियामेंट की पार्किंग है और यहाँ जितने सारे पेड़ हैं लगभग सारे पेड़ कट जाएंगे। और सरकार का ये कहना है कि जब नई बिल्डिंग जब बन के तैयार होगी, चाहे पीएमओ की बात करें, सारे विभागों की बात करें, तो हर साल 1,000 करोड़ की बचत होगी। विपक्ष का कहना अपनी जगह, उनका ये कहना है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, सरकार जो बेवजह खर्च कर रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये खर्च करना बहुत ही जरूरी है, नई संसद भवन का निर्माण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो वहां बैठने की जगह नहीं होती है। और जो पुराना संसद भवन है वो जर्जर हो चुका है, 100 साल पुरानी हो चुकी है, तो कई सारी समस्या है। सरकार का ये कहना है कि आधुनिकीकरण है, लेकिन विपक्ष का जो खास तौर पर ये कहना है कि
देश की हालत अभी फिलहाल ऐसी नहीं है कि इतना पैसा जो है तकरीबन 13,000 14,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जा सके। जी शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।